हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 31 जनवरी से होगा आपका दूसरा जन्म। सच सुनकर झटका लगेगा। हरिओम मेरे प्रिय साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में 31 जनवरी 2026 की सुबह 10:56 पर डायरी में ये तारीख और ये समय लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में कदम रखकर मेष राशि वालों की कुंडली में एक ऐसा विस्फोट करने वाले हैं जिसकी गूंज आपके पूरे खानदान में सुनाई देगी। दुनिया कह रही है कि ये सिर्फ एक गोचर है, नक्षत्र परिवर्तन है। मैं कहती हूँ ये मेष राशि वालों के लिए करो या मरो की स्थिति है। क्या आप इस महापरिवर्तन को झेलने के लिए तैयार हैं? पुनर्वसु, इसका रहस्य क्या है? जिसका मतलब है फिर से उजाला होना, फिर से उन चीजों की वापसी जो आपसे छूट गई थी। लेकिन याद रखना, सूरज निकलने से पहले गहरा अंधेरा होता है। गुरु आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके पराक्रम को ऐसी आग देने वाले हैं कि आपके दुश्मन थर थर कांपेंगे। लेकिन रुकिए, अगर आपने इस दौरान अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो यही गुरु आपके बने बनाए साम्राज्य को राख कर देंगे, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र न्याय और मर्यादा का नक्षत्र है। यहाँ गलती की गुंजाइश 0 है, यानी थोड़ी सी भी गलती यहाँ पर आपको जो है मुआफी नहीं मिलेगी। साथियों, मेष राशि के जातकों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र यानी फिर से वो नौकरी, फिर से वो व्यापार, फिर से वो रिश्ते, वो प्रेम आपको मिलने वाला है जो आपसे छूट गया था। 31 जनवरी 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपने स्वयं के घर, अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ और प्रभावशाली घटना है। वर्तमान में गुरु आपके तीसरे भाव पराक्रम संचार में गोचर कर रहे हैं और 11 अप्रैल 2026 तक देवगुरु बृहस्पति इसी नक्षत्र में रहेंगे। सब नक्षत्र में होने के कारण गुरु की शक्ति 3 गुना हो जाएगी। इसका असर आपके जीवन पर सीधा पड़ेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव फिर से चमकना होगा आपको। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः सौभाग्य प्राप्ति का योग। यह नक्षत्र नवीनकरण और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। सफलता की वापसी, अगर पिछले कुछ समय से आपके काम अटक रहे थे तो अब वो फिर से गति पकड़ेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता और साहस में वृद्धि होगी। आप जो भी नया शुरू करेंगे उसमें दैव्य सुरक्षा, ईश्वर की सुरक्षा आपको मिलेगी। तीसरे भाव में गुरु पराक्रम भाव, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों और संचार और छोटी यात्राओं का होता है। भाई बहनों से लाभ होगा। आपके भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे और उनसे आपको भरपूर सहयोग और आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेखन और कला, यदि आप मार्केटिंग, लेखन या मीडिया से जुड़े हैं तो यह समय आपके कौशल को दुनिया के सामने लाने का है। गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां भी आपके ऊपर कमाल करेंगी। देखिए, 7वीं दृष्टि नवम भाव पर यानी भाग्य स्थान पर है। भाग्य का उदय, गुरु अपने ही घर धनु राशि को देखेंगे। यह आपके भाग्य को प्रबल करेगा। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को, अपने घर को देखे तो वो घर का प्रभाव शुभ हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति होगी, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। पिता तुल्य या पिता से खूब जो है आपको लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होने वाला है। यहाँ पर धार्मिक यात्राओं के योग के साथ किसी गुरु मेंटर का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए समय स्वर्ण काल साबित होगा। 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी जो कि साझेदारी और विवाह का है। अब देखिए, वैवाहिक सुख, जीवन साथी के साथ चल रहे मनमुटाव खत्म होंगे। पुनः वापसी होगी खुशियों की। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के पक्के प्रस्ताव आपके जीवन में आ सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप और व्यापार में नए और भरोसेमंद पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। 9वीं दृष्टि एकादश भाव यानी लाभ स्थान पर पड़ने वाली है। आय के साधन बढ़ेंगे। आपकी आमदनी में अचानक वृद्धि हो सकती है। इच्छा पूर्ति, क्योंकि एकादश भाव हमारी इच्छाओं का भी है। लंबे समय से रुकी हुई कोई बड़ी इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। सामाजिक दायरे में आपके मान सम्मान बढ़ेगा। आपको खुशियां अपार मिलने वाली है। मेष राशि यानी इच्छा पूर्ति का वरदान तो आपको मिलेगा ही। जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का आना आपके लिए तो बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। यह गोचर आपके लिए प्रयास से प्रगति का मंत्र लेकर आ रहा है, यानी पहले प्रयास और मेहनत कीजिए, फिर आपकी प्रगति होगी। गुरु आपके पराक्रम को सही दिशा में देंगे, जिससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि समाज में आपकी एक नई पहचान बनेगी। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति है, इसलिए इस दौरान पीले रंग का प्रयोग करें। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए वारे के न्यारे करेगा। लोग आपसे कहेंगे कि पीला कपड़ा पहन लो और चने की दाल चढ़ा दो। मैं कहती हूँ ये सब तब काम नहीं करेगा जब तक आप अपने भीतर के अहंकारी को जो है नहीं मारते। 31 जनवरी के बाद ईगो आपके करियर की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाला है। फैसला आपका है। आपको गुरु का आशीर्वाद चाहिए या फिर उनका दंड चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये गोचर आपके लिए वरदान साबित हो तो कमेंट में अपनी समस्या लिखें और टाइप करें परिवर्तन। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। कल मिलते हैं एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको वैदिक ज्योतिष
ज्योतिषी की सटीक घटनाएं और महाविश्लेषण। अगर आप भी अपनी कुंडली से संबंधित कोई फ्री एक कंसल्टेशन हमसे करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम डिटेल हमें लिख भेजें सुपर थैंक्स के द्वारा। जय माता दी।